आज का दंगल बिहार में ढहते पुलों और बहती पुलिया पर है, क्योंकि बिहार में बनते ही पुल हैं गिरकर बिखरने को। 18 जून से जो सिलसिला शुरू हुआ, तब से 12 पुल पुलिये अपने आप गिर चुके हैं। सारण, सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, अररिया, किशनगंज, चारों ओर पुल पुलिये गिर रहे हैं। इनमें कुछ 30 साल पुराने हैं, कुछ 20 साल पुराने हैं, कुछ तो बनते ही बनते गिर जा रहे हैं। बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से मिले टैक्स के पैसे जब बाढ़ के पानी में बहते दिखते हैं, तो हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि इन ढहते, धंसते, बिखरते पुलों का जिम्मेदार आखिर कौन है। और जिम्मेदारी की हालत तो यह है कि दशकों तक सत्ता में रह चुके दल मौजूदा हुकूमत पर सवाल उठाते हैं, जो हुकूमत में है वो मांझी पर सवाल उठाते हैं, और जो पहले भी सरकार के हाथ पैर थे आज भी हैं, वैसे सरकारी अफसरान रख रखाव में कमियां गिनाने लग जाते हैं। जबकि जनता को लगता है कि ये पुल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण ही ढहे हैं। तो सवाल यही है कि कुछ तो कारण नहीं होंगे कि उसी बिहार में रेलवे के पुल नहीं बह जाते, उसी बिहार में एनएच के पुल नहीं बहते, उसी बिहार में अंग्रेजों के जमाने के बने पुल भी नहीं बह पाते। बस बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के बनाए पुल पुलिये ही आखिर क्यों ढहते धंसते हैं। इसी का जवाब आज के दंगल में उन दलों के प्रतिनिधियों से भी पूछेंगे जो पिछले 3-4 दशकों से बिहार का विकास कर रहे हैं, और जानकारों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन खुदकुशी कर रहे पुल पुलियों को, वारदात को आखिर कैसे रोका जा सकता है। लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत भी कैसे आगे बढ़ रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। 18 जून अररिया में 12 करोड़ का पुल, 22 जून सीवान में 30 साल पुराना पुल, 23 जून मोतिहारी में 2 करोड़ का निर्माणाधीन पुल, 27 जून किशनगंज में 13 साल पुराना पुल, 28 जून मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का बीम, 30 जून किशनगंज में 15 साल पुराने पुल का खंभा, 3 जुलाई सिवान में 3 जगहों पर पुल, 3 जुलाई को ही सारण में 1 नहीं 2 पुल, 4 जुलाई को सारण में 1 और पुल। गनीमत है कि 5 जुलाई को सिलसिला थमा है, वरना बिहार में पिछले दिनों में 12 पुल और पुलिया न जाने क्यों मगर खुदकुशी कर चुके हैं। और जब अंग्रेजों के बनाए उम्रदराज पुल पुलियों के सामने 2, 4, 10, 20, 30 साल की उम्र वाले पुल गिरते हैं, तो पॉलिटिक्स खड़ी होती है। जो आज सरकार में है, जो कल सरकार में थे, और जो है सरकारी आदमी, सारे खड़े होते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि पुल 30 साल पुराना था, विपक्ष कहता है कि हिसाब सिर्फ हमारे 18 महीने का ही पूछो, और अफसर कहते हैं नदियों से डिसिल्टिंग यानी गाद हटाने में गलती हो गई। पहले सुनिए गिरते पुलों, धंसते पुलियों और उखड़ते पुल के खंभों को लेकर सियासत में कितनी तरह के बहाने सामने आए। ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? हम तो केवल 18 महीने रहे, और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। तो उनको ना बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं, और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं।
सारे पुलों की जांच तो न जाने कब होगी, लेकिन जो पुल गिरे हैं उनकी जानकारी ये है कि सारण में 4 जुलाई को जो गंडकी नदी पर पुल गिरा वो 2009 में बना। 3 जुलाई को जो 2 पुल टूटे उनमें एक 2004, दूसरा 2010 में बना। सीवान में 3 जुलाई को जो 3 पुल बहे उनमें एक 1982, दूसरा 1998, तीसरा 2004 में बना। किशनगंज में 30 जून को जिस पुल के पाए धंसे वो 2007 में बना और 25 जून को जो मारिया नदी में क्षतिग्रस्त हुआ वो 2011 में बना। अररिया में बकरा नदी पर जो पुल गिरा वो 2021 से ही बनना शुरू हुआ था। मधुबनी में 27 जून को जो पुल गिरा वो 2021 से बनना शुरू हुआ था। पूर्वी चंपारण में तो इसी साल 2024 में बना पुल ही ढह गया। लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि पथ निर्माण विभाग का है, तो ये सारे पुल पथ निर्माण विभाग के नहीं हैं, हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के हैं। और लगातार इस प्रकार का जो ठेकेदारों को, माफियाओं को यह सरकार जो संरक्षण देने का काम कर रही है, उसी का कारण है, यह परिणाम है कि पूरी तरह से आज बिहार में पुल गिर रहे हैं। ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे। मतलब मैं खुद भी समझने में असफल हूँ कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। ये पुल क्यों ढह रहे हैं, धंस रहे हैं? जवाब सरकारी बाबुओं से पूछा जाता है, उनकी अलग दलीलें हैं। चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंटेन की प्रवृत्ति रही है, पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा। ब्रिज के पास भी जो है वहाँ पर जो है वो डिसल्टेशन कार्य किया गया है, जिसके कारण जब जो बारिश हुई, बारिश में ज़्यादा पानी का बहाव आया और बहाव आने के कारण जो वहाँ पे जो है वो जो पुलिया है उसके गिरने की जो सूचना प्राप्त हुई है। सरकार ने बताया कि बिहार के सारण और सीवान में करीब 70 करोड़ रुपए नदियों की डिसिल्टिंग के लिए दिए गए थे, जिसमें छाड़ी, गंडकी, माही नदी के अंदर 170 किलोमीटर तक गाद की सफाई की जा रही है। इसी काम के दौरान पुल पुलियों के रखरखाव में लापरवाही की पुष्टि सारण के जनता बाजार में गिरे नए नवेले पुल के केस में सामने आई। क्या हुआ, मतलब नया पुल बना है, ये इस नदी के मिट्टी का कटाई हुआ था, इसको गहरा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे पुल के दोनों पुल के आसपास बोरी में मिट्टी भर के अगल बगल से रख दिया गया था, मतलब इसका नींव मजबूत हो। लेकिन जैसे ही जिस दिन पानी आया नदी में, उसी दिन पहले एक पाया धड़ाम से गिर गया, उसके बाद दूसरा पाया धंस के पुल ये गिर गया धड़ाम से। नहीं, आपके सामने दिख रहा है ना सर, एक भी सरिया इसमें नहीं है इस पुल में। बिना सरिया के कैसे पुल बना दिए नए जमाने? कितना मतलब करप्शन है। हालांकि सभी पुल के मामले में डिसिल्टिंग वाली बात सामने नहीं आई। हर पुल के धंसने गिरने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जानकार भी मानते हैं कि बिहार में नदियों की धारा में लगातार बदलाव होता रहता आया है और इसे ध्यान में रखकर ही डिजाइन पुलों का होना चाहिए। ये नेचुरली एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर हमारा एम्बैंकमेंट फेल भी हो जाता है किनारे का, तब भी ब्रिज तो स्टैंड करना चाहिए, ब्रिज नहीं गिरना चाहिए इतने आराम से। तो मुझे लगता है डिजाइन में ही कोई है कि एम्बैंकमेंट को या तो नॉर्मल एम्बैंकमेंट बनाया गया होगा, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ना देखा गया हो, ऐसा कुछ हुआ है। बिहार में गिरते पुलों पर होती राजनीति एक तरफ कर दे तो पहली नजर में पुल गिरने और धंसने के 4 बड़े कारण नजर आते हैं। पहली वजह खराब इंजीनियरिंग, दूसरी वजह निर्माण में भ्रष्टाचार, तीसरी वजह खराब रखरखाव हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सीधे बिहार सरकार, उसके मंत्री और अफसरों की है, क्योंकि बिहार में जो पुल ये ढहते हैं वो राज्य सरकार के विभागों के ही है। बिहार में केंद्रीय योजनाओं से बनने वाले पुल हो या रेलवे के पुल, ऐसे मामूली बरसात में बिखरते पुलों की तस्वीर कहीं से नहीं आई। अब देखना है कि बिहार सरकार इन ढह चुके पुल के कारणों का पता लगा पाती है और आने वाले दिनों में हो रहे निर्माण में एहतियात बरतती है या जनता की मेहनत के पैसे को यूं ही बहाया जाता है। दिल्ली से मनीषा के साथ रोहित सिंह, सारण आज तक। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार की जनता के टैक्स का पैसा कब तक पानी में बहाती रहेगी सरकार? इसी सवाल पर दस्तक करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवाएंगे। इसके पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिहार में पुल गिरने के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत बिहार सरकार ने 11 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। बिहार सरकार की ओर से यह कार्रवाई की गई है। नए पुलों के निर्माण के वायदे के साथ 11 इंजीनियर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सीधे रोहित का रुख करेंगे। और रोहित, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, आप जेपी पुल के ठीक आगे खड़े हैं।
ये पुल मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है कम से कम, लेकिन अभी तक ये जो कार्रवाई अभी की गई है बिहार सरकार की ओर से सस्पेंशन की, इसको लेकर और क्या जानकारी देंगे? इंजीनियर के ऊपर गाज गिराकर क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां अभी भी बाकी हैं भ्रष्टाचार के, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। रोहित, बिल्कुल चित्रा, ठीक पहचाना आपने। जेपी सेतु जो है वो मेरे पीछे है, गंगा नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये ठोस है, मजबूत है, उन पुलों की तरह नहीं है जो ताश के पत्तों की तरह जो है बिहार में बिखरते जा रहे हैं, ध्वस्त होते जा रहे हैं। क्या नया, क्या पुराना, क्या निर्माणाधीन, हर पुल मानो लग रहा है ध्वस्त हो रहा है, भरभरा कर गिर रहा है। और ऐसे में सरकार की नींद जाकर खुली। परसों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों की क्लास लगाई। जब अधिकारियों की क्लास लगी तो कल जब चैतन्य प्रसाद हैं, एसीएस जो है जल संसाधन विभाग के, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज 11 इंजीनियर्स पर गाज गिरी है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किस तरीके के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स को गाद निकालने का काम दिया गया था? सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं पिछले कुछ सप्ताह में, करोड़ों रुपए से गाद निकालने के लिए विभिन्न नदियों से, ताकि जो है जो उसका सफाई हो सके। और इस कारण से ये इंजीनियर्स और जो ठेकेदार हैं, उन्होंने पिलर जो है, पिलर के आसपास की मिट्टी को ही खोद दिया, वहीं से गाद निकाल लिया। तो आप समझिए जो नींव है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। और नींव जब एक्सपोज हो गया और जैसे ही थोड़ा सा पानी का जो है वो दबाव बढ़ा, जल स्तर बढ़ा, पुल तो गिरना ही था, भरभरा कर पुल गिर गया। 17 दिनों में 1 दर्जन पुल गिर चुके हैं। अररिया, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, सिवान, छपरा, ये तमाम जिले हैं जहां पर पुल धराधर करके गिर रहे हैं और अब अधिकारियों पर गाज गिर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों पर, इंजीनियर्स पर गाज गिराकर क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? कि इसलिए ये बड़ा सवाल है। चित्रा, बिल्कुल पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। सवाल बड़ा ये है, 11 इंजीनियर को आपने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है आम जनता का, उसकी भरपाई किससे की जाएगी? रोहित, आपने सारण से लेकर सिवान तक गिरने ढहने वाले तमाम पुलों की तहकीकात की है, वहां के लोगों से भी बातचीत की है। पुल क्यों बहे, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये जो कार्रवाई 11 लोगों, पैसा कहां से आएगा? जो पानी पैसे की तरफ बहाए गए हैं यहां पर, पैसे की तरफ, और यहां पर दिखा रहे हैं अररिया, सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, किशनगंज, सिवान की ये तस्वीरें हैं। भरपाई कैसे होगी? पैसा वसूली किन लोगों से की जाएगी? इस बारे में सरकार की ओर से कोई जवाब मिल रहा है क्या? देखिए, सरकार का रटा रटाया जवाब है कि जिसने गलती की है उसी से वसूलेंगे। यानी पे यहाँ की इंजीनियर्स पर तो कार्रवाई आप कर सकते हैं, पैसे उनसे वसूल नहीं सकते हैं क्योंकि वो सरकारी इंजीनियर्स हैं। तो बचा कौन? अब बलि का बकरा बनेंगे ये जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों पर अब कार्रवाई होगी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ठेकेदार, जिन्हें ये गाद निकालने का एक काम सौंपा गया था जल संसाधन विभाग की तरफ से, और जिन्होंने लापरवाही बरती और पिलर के आसपास की ही नींव को जो है वो कमजोर कर दिया, वहां से मिट्टी निकाल कर, अब उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी कार्रवाई करने की यहाँ पर अब जो है वो कोशिश हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ठेकेदार है जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया है, वो उनसे ही पैसे वसूलेंगे और उन्हीं से कहा जाएगा कि अब आप नया पुल बनाइए उसकी जगह पर। तो ये कितना संभव होगा चित्रा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सरकार यही दावा कर रही है कि जिनके कारण ये पुल गिरा है, जिनकी लापरवाही से पुल गिरा है, उन ठेकेदारों से ही जो है वो पैसे वसूले जाएंगे और उन्हीं से कहा जाएगा कि अब वो मुफ्त में जो है एक तरीके से कहें, जो क्योंकि उनकी लापरवाही से पुल टूटा है, तो अब वो दूसरा पुल वहां बनाकर उस जगह पर तैयार करे, उनको सौंपा जाएगा। ये गारंटी मिलेगी कि जो इंजीनियर ठेकेदार पुल बना रहे हैं उन्हें को फिर से जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि भैया आप अपना पैसा लगा के दोबारा पुल बनाइए। लीपा पोती की कोशिश में बिहार की सरकार लगी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोहित बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी की ओर से अब साजिश की बात कह दी गई है। उनका यह कहना है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तभी से आखिर पुल क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और वो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री को सुनिए। ये हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक की है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए।
पत्रकारों के साथ इसी वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि साजिश हुई है और एनडीए की सरकार जब से बनी है तब से ही आखिर पुल क्यों गिर रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है, लेकिन यहां पर लीपापोती की कोशिश भी क्या शुरू हो चुकी है। रोहित, जल्दी से एक कमेंट आप कीजिए, उसके बाद मेहमानों के पास जाऊंगी। अब जीतन राम मांझी एक तरफ मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साजिश की बात भी पत्रकारों के साथ बातचीत में उनकी ओर से कर दी गई है कि इसके पीछे साजिश है। जब से एनडीए की सरकार बनी है तभी से पुल क्यों गिर रहे हैं। देखिए, ये अब जीतन राम मांझी का अपना एक थ्योरी हो सकता है, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। जीतन राम मांझी अगर साजिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो विभिन्न विभाग हैं सरकार के, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बात कीजिए तो वो पल्ला झाड़ते हैं कि भाई ये पथ निर्माण विभाग का पुल नहीं था, वो नहीं टूटा है। जल संसाधन विभाग से पूछिए या फिर ग्रामीण विकास विभाग से पूछिए। ग्रामीण विकास अपना पल्ला झाड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि ये तो तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई उनके शासनकाल में रख रखाव क्यों नहीं हुआ, इसके देख रेख क्यों नहीं होता था। तेजस्वी यादव जो है वो सरकार पर जो है वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि देख लीजिए दिल्ली से पटना तक डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद एक एक दर्जन पुल गिर जा रहे हैं। यानी कि फेंका फेंकी हो रही है, एक दूसरे पर जो है वो छीटाकशी की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों रुपए जो है वो पानी में बह रहे हैं और ताश के पत्तों की तरह पुल भरभरा कर बिहार में गिर रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सोचिए, लाखों की आबादी जो इस पुल के भरोसे थी। और एक रिपोर्ट में हमने ये भी दिखाया कि अंग्रेजों के जमाने का पुल आज भी खड़ा है और 20 साल पुराना पुल जो है वो धराशायी हो गया। चित्रा, बिल्कुल, सवाल कई हैं जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद रोहित सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, रोहित के पीछे जो जेपी पुल है वो अपनी तरह से मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरे कई ऐसे पुल पुलिया हैं जो पिछले 17 दिनों में अगर देखें तो 1 दर्जन उनकी तादाद हो जाती है, जो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। पैसे की ये सीधे तौर पर बर्बादी है। इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठेकेदारों को लेकर भी बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन यहां पर सरकार की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, क्या उससे बचने की बिहार सरकार कोशिश कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको हम सीधा पूछेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय करा देती हूं आपसे। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी सरकार का पक्ष रखेंगे। कन्हैया बेल्लारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक कुमार यादव, आप लीडर हैं आरजेडी के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत करते हुए धनंजय गिरी जी और अभिषेक झा जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आपका माइक लग रहा है अभी। धनंजय गिरी जी, हमारे पास है रिपोर्ट 17 दिनों में 1 दर्जन 12 पुल गिर गए। आप लोग बता रहे हैं 9 पुल गिरे। अगर 9 पुल पुलिया ही गिरने की बात मान ले तो अब तक कितने करोड़ बर्बाद हो चुके हैं बिहार के? चित्रा जी, पुल 9 गिरे, 6 गिरे या 12 गिरे, हाँ। सरकार का काम है नीति नियंता, पुल का काम निगरानी करते हैं अभियंता। हमारी सरकार स्ट्रक्चरल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की सरकार है और प्रतिबद्ध सरकार है। प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है। हमारे बिहार में पुलों का गिरना बेहद अफसोसजनक है। अभाव को ढकने का कोई कारण नहीं खोजा जाएगा। जो विनाश हुआ है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लापरवाही जहां हुई है वो अक्षम्य अपराध है, उसकी सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसको मिलेगी पहले भी इससे सरकार रही। इंजीनियर को, ठेकेदारों को, और बाकी ऊपर वाले बच जाएंगे। चित्रा जी देखिए, जिनके मंत्रालय के तहत आता है ये पूरा का पूरा विभाग। चित्रा जी, अचानक कितने पुलों का ध्वस्त होना शंका तो पैदा करता है। अभी जो जीतन राम मांझी जी को आप दिखा रही थी, पिलर के बगल से जो मिट्टी अचानक हटती जा रही है और गाद साफ करने में भी चीजें हटी है, तो किसी चीजों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। वो गलती अभियंता की है, कॉन्ट्रैक्टर्स की है, जिसकी भी है। किसी भी प्रकार की लीपापोती हमारी सरकार नहीं करती है। सच है कि नदियों का जब पेट भर जाता है उसमें से गाद को हटाना पड़ता है, सीड को हटाना पड़ता है। उसमें कहाँ गलती हुई है कि ये पुल का हटना जो जीतन राम मांझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या फैक्ट है, क्या जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो तय कीजिएगा ना धनंजय गिरी जी, या फिर सिर्फ टोपी ट्रांसफर का काम यहां पर चलेगा कि पुल गिरने को लेकर यह कार्रवाई कर दी गई? आप लोग समझ रहे हैं मामला कितना गंभीर है? सवाल उठाकर इंजीनियर पर कार्रवाई करके आप लोग बच नहीं सकते हैं। सरकार हैं आप। चित्रा जी, हम सिर्फ सरकार में नहीं है, हम सरकार में भी है और सरोकार में भी है। और जन सरोकार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं उस सरकार की बात नहीं करूंगा जो 18 महीने थी और उस सरकार पहले भी थी जो सिर्फ पुल बनाने का काम करती थी। हम पुल बनाने का, सड़क बनाने का, पुल पुलिया बनाने का, निर्माण के काम में लगे। लेकिन इस निर्माण के काम में जो कुछ आंशिक तौर पे जहां तक विध्वंस हो रहा है, हमारी सरकार इसको सजगता से ले रही है। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। एक बार अभिषेक झा के पास चलते हैं, उसके बाद अभिषेक कुमार यादव जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। अभिषेक झा जी, अब जीतन राम मांझी साजिश की बात करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं,
करवाएंगे मुख्यमंत्री जांच? कौन है जिम्मेदार? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, जवाबदेही तो लगातार तय हो रही है चित्रा जी। हम विपक्ष के साथियों के बारे में बोलने से पहले ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार या कोई डिपार्टमेंट किसी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो पुराने हैं, हमारे सरकार के समय नहीं बने हैं, लेकिन उसके सब के बावजूद हम एक्सक्यूज देने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप देख रही हैं, आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज में चलाया कि लगातार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होना एक मसला है और आगे ऐसी घटनाएं न घटे, क्वालिटी चेक हो, क्वालिटी जांच हो, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल बैठक करके सबको दिशा निर्देश दे दिए हैं। मसला यह है कि नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार में पहले सड़कें नहीं होती थी, पुल पुलिया नहीं था। नीतीश कुमार जी के शासन में अधिकांश चीजें बनी हैं और इनके रखरखाव, इनका मेंटेनेंस भी सही हो सके, यह भी हमारी ही जवाबदेही है। कहीं त्रुटियां हुई हैं, डिपार्टमेंट में किसी ने लापरवाही बरती है, वो भी हमारी जवाबदेही है। कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारी जवाबदेही है। इन सब जवाबदेहियों को लेते हुए अगर जीतन राम मांझी के थोड़े से 6 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो कब से सरकार में है? नवंबर 2005 से नवंबर 2005 से सूबे के मुख्यमंत्री। हाँ। चित्रा जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी आप आरजेडी के कार्यकाल को गिनाते रहेंगे? मत बनाइए। मसला ये नहीं, बात अपवाद का नहीं है अभिषेक झा जी, मैं इस बात को आप समझिए। आप लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मामला कितना गंभीर है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष की राजनीति से इतर जो आम जनता है उसके पैसे पानी की तरफ बह रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है अभिषेक झा जी? देखिए, मामला गंभीर चित्रा जी, अगर मामला गंभीर नहीं होता तो इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं होती। वो इंजीनियर के खिलाफ हमने 2 बातें इसलिए कही, चूंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। मेरी बात बस 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। इनके शासन में क्या होता है हमने बताया, और एक पुल की चर्चा हमारे विभाग के माननीय मंत्री ने की है। आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक पुल गिरता है अररिया में। अभी तो चुनाव के बाद डिपार्टमेंट में मंत्री फंक्शनल हुए हैं, इससे पहले 17 महीने लगातार निर्माणाधीन पुल गिरा है और 17 महीनों तक उस डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री खुद तेजस्वी यादव जी थे। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनी जाती है। ये कह देना कि तेजस्वी जी मंत्री थे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, अब अशोक चौधरी जी मंत्री है, पूरी जवाबदेही उनकी है, वो कह सकते हैं कहने को, लेकिन जनता समझदार है। इन सब से इतर आपने देखा है कि आ चुकी है ना, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप जरा सोचिए कि इस समय भारी बरसात जहां जहां हो रही होगी, एक से दूसरे जगह जाने के लिए वहां पर लाखों की आबादी किस तरह से प्रभावित हुई होगी। पुल पुलिया टूट जाने की वजह से वो एक से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? वो गरीब बेबस जनता है जो हर साल हमेशा आप लोगों को 5 साल पर चुनती है, जीतकर। और नीतीश कुमार जी को तो ज्यादा आभारी रहना चाहिए। 2004 में भी बने, फिर उसके बाद 5 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उसके बावजूद यह है। लेकिन अभिषेक कुमार जी, वो कह रहे हैं, अभिषेक कुमार यादव जी वो कह रहे हैं कि आरजेडी के मंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार थे तत्कालीन, और आरजेडी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लेकिन राजनीति जरूरी है क्या इस तरह के गंभीर विषयों पर भी? माध्यम से सबको बधाई भी देता हूं। और मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी 17-18 साल से लगातार सीएम बने हुए हैं। उनके नैतिक पतन के साथ उनके प्रवक्ताओं का भी नैतिक पतन हो गया है। ये वही नीतीश कुमार है जो कि रेल दुर्घटना हुई और इस्तीफा देते हैं। आज लगातार बिहार में 30-40% कट मनी चल रहा है। कट मनी मैं बोल रहा हूँ, आप याद करिए। ये सारे प्रवक्ता हैं, मैं रोज इनको देखता हूँ, सुनता हूँ, बड़े विद्वान हैं, और आप इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से इस चीज़ को उठाया है। ये जनता के गाढ़ी कमाई जो है, इनके निर्माण जो है, लगातार पथ निर्माण विभाग इनके पास रहा, जदयू के पास रहा, और जदयू में घोर भ्रष्टाचार है, ये इससे डिनाई नहीं किया। और डबल इंजन सरकार है, दिल्ली से लेकर पटना तक जिस विकास की बात करती, आज बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्यों नहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जहां भी पुल बन रहा है भड़भड़ा के आम के पके हुए आम के तरह गिर रहा है। बताइए, आप 40% 30% ठेकेदार से आप कट मनी लीजिए, और ठेकेदार क्या बनाएगा? कोई बोलने वाला है? और इनके प्रवक्ताओं को मुंह में जवान नहीं है। कैसे जवान ये बोल रहे हैं कि आरजेडी 17 महीने, भैया 17 महीने 6 महीने तो सरकार को पेमेंट तक रिलीज नहीं हुआ आपके केंद्र सरकार के तरफ से, और उसके बाद 18-17 महीने में आपके नेता ने पलटी मार के उधर चला गया। और लगातार 18 साल से आपके मंत्री रहे या भाजपा के पथ निर्माण मंत्री रहे, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए किस बेशर्मी से आप लोग आकर के टीवी में
बेवाकी से अपना बचाव कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अभिषेक झा जवाब देंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों की बात 17-18 साल आएंगे। आपको जनता ने कितना मौका दिया, धीरेन्द्र क्या जी मैं कर आ रहे रही हूँ, हैं? कन्हैया जी आपके पास और उसके बाद अजय वर्मा जी आपके पास। सबसे पहले तो बड़ी साफगोई से आरजेडी के नेता यहां बैठे हैं, बड़ी साफगोई के साथ उन्होंने झूठ कह दिया कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आरसीडी लगातार जेडीयू के पास रहा है। ये गलत बात है, ये डिपार्टमेंट कभी हमारे पास नहीं है, ये हमारे घटक दलों के साथियों के साथ रहा है। तेजस्वी यादव जी भी लंबे समय तक, जब पहली बार 2015 में हमने एक साथ सरकार बनाई थी तब तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे। तो आप और उठा कर देखो ना, देखिए हमने हमेशा इस बात को कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। जब हम एक सरकार में होते हैं सभी घटक दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एक करके अपनी बात सुनने का धैर्य रखिए, जल्दी से अपनी बात अभिषेक जी पूरा कीजिए। अगर बेसलेस ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना अभिषेक झा जी। बात की है तो मेरी जवाबदेही है। मैंने क्या कहा, मंत्री किसी भी पार्टी का हो, अगर सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो सबसे ज्यादा जवाबदेही वो उनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है ना। कार्रवाई इंजीनियर के खिलाफ हो रही है अभिषेक झा जी। ऐसा लग रहा है पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। तो आप मंत्रालय एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बताते हुए कि भैया हमारे विभाग का मंत्रालय नहीं था, हमारे विभाग का पुल नहीं था। चित्रा जी हमें एक बात बताइए आप। नहीं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए मसला ये है कि नीतीश कुमार जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, तभी जो जवाबदेह अधिकारी हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही है। अगर इनका शासन होता तो इनके अंदर वो इकबाल नहीं होता कि अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस कट मनी की ये बात कर रहे हैं वो कट मनी झोला भर भर के सीएम हाउस तक पहुंचती थी। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है, हमारी सरकार का इकबाल है कि अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी को भी नापने में सरकार को 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता। अरे 1 मिनट का नहीं, 18-20 दिन का वक्त लग गया अभिषेक झा जी। आप कह रहे हैं 1 मिनट का वक्त नहीं लगता। 18 जून को पहला पुल गिरा था, अभी हाल की बात करें। 18 जून से लेकर अब जुलाई में आप लोगों को याद आ रही है इंजीनियर को सस्पेंड करना है। बिल्कुल गलत बात है ये, इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। धीरेन्द्र कुमार जी जल्द नहीं, आपकी क्या बात सुनूं मैं? आप कह रहे हैं कि 1 मिनट में सरकार कार्रवाई करती है। 18 जून को पहला पुल गिरा और आज हम किस जुलाई में बैठे हुए हैं, 5 जुलाई को। आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार ने 1 मिनट में कार्रवाई की है। ऐसे मत बनाइए ना आप, बातों का पतंगड़ मत बनाइए और लोगों को गुमराह मत कीजिए। धीरेन्द्र जी इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल वही समझ रही हूँ जो आम जनता समझ रही है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या एलजेपीआर को भी लगता है साजिश है? आपके नेता भी यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कर रहा है साजिश, अगर साजिश के बू आ रही है गिरते हुए पुलों में से? चित्रा जी सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो पुल बने हुए हैं, ये ज्यादातर जो गिरने वाले पुल हैं उसमें उस समय मुख्यमंत्री सेतु योजना चला था, जिसको एमपी एमएलए लोग रिकमेंड करते थे और उनके फंड से बनता था। हाँ। तो वो जो दौर था ये जांच का विषय जरूर है। इसमें किस दल के एमपी थे, किस दल के एमएलए थे, ये तो जब जांच होगा तब पता चलेगा। तकनीकी रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, दौर किसी का भी हो, पर पैसा देश का है, पैसा राज्य का है। इसके साथ इसको इनकार नहीं कर सकते हम सरकार में रहकर। कार्रवाई निश्चित तौर पर इंजीनियरों पर हुई है, बड़े अधिकारियों पर भी होनी चाहिए थी, चाहे वो पुल निर्माण निगम के हो। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, विभागीय मंत्री से भी मांग करता हूं कि उस समय के चाहे चीफ इंजीनियर हो, इंजीनियर इन चीफ हो, या और कई बड़े पद पे बैठे लोग हो, उन पे भी जांच करिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई करिए, एक नजीर पेश करिए। ये पैसा देश का है, ये पैसा हम बिहार का है। इसके साथ न किसी दल को खिलवाड़ करने का अधिकार है और न किसी सरकार में बैठे ओहदेदार को। लेकिन इन चीजों को भी समझिए कि जीतन राम मांझी जी ने अगर कहीं कहा है तो उससे भी उस एंगल पर भी आदमी को सोचना चाहिए। गाद अगर हटाने का काम जिस काम मिला था, जिस कंपनी को सिल्ट को हटाने का, उसने उतना करीब से जाके क्यों हटाया? एक जिम्मेदारी उसकी बनती है, दूसरी देख रेख में रह रहे वहां पे वर्तमान इंजीनियर थे या उनके सुपरवाइजरी कमेटी के जो लोग थे, उन लोगों की भी बनती है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है इसमें, और इसको देखना ही पड़ेगा और देख भी रही है सरकार। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत मुख्यमंत्री जी गंभीर है और आपको इसका परिणाम अभी तो तुरंत आपने ब्रेकिंग न्यूज में चलाया चित्रा जी, 5 दिन 7 दिन आने दीजिए। पूरी ये साजिश किसने किया और कहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे सरकार में भ्रष्ट लोगों के लिए न बचाने का स्कीम है कोई और न भ्रष्टाचार में एक के बाद एक पुल गिरते हुए चले जा रहे हैं। 18 जून से सिलसिला शुरू हुआ, कम से कम आज 5 तारीख है, 5 जुलाई, आज ये खबर सामने नहीं आई है और आप लोगों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है बिहार से, बड़ी खबर है जिसमें तेजस्वी यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने दावा किया है अगर बिहार में
इसी साल या 2025 में चुनाव हुआ तो आरजेडी ही सरकार बनाएगी। 2025 में तो चुनाव होना ही है। वो कह रहे हैं कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। और इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव की ओर से केंद्र की सरकार को लेकर दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्र की सरकार गिर जाएगी। दावे प्रतिदावे वहां पर जारी हैं, लेकिन आम जनता के लिए गिरते हुए पुल बहुत सारे सवाल छोड़ रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव ने इस बाबत क्या कुछ कहा है, सुनिए। पार्टी हम बन करके आए थे। एक बात तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली है। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं पार कर जाएगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार भी आएंगे कि लोग 24 में चुनाव कराए दिसंबर में या 25 के नवंबर में, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में है। मौजूदा वक्त में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वही सरकार बनाएंगे जब भी होंगे विधानसभा के चुनाव। दावे और प्रतिदावे अपनी जगह। अजय वर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं सीधे आपके पास आते हुए ये बताइए, ये पुलों को लेकर राजनीति करना ज्यादा जरूरी है क्या? चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सुर क्यों नहीं नजर आता? और 11 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या ये कार्रवाई काफी है? देखिए, ये आपका जो चैनल दिखा रहा है ना, ये 13 पुल, ये मेरा पुल, ये बिहार की बर्बादी पुल, ये बिल्कुल सही टाइटल है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। यहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ सरकार के लोग कह रहे हैं साहब आपके यहाँ 4 कत्ल होते थे, मेरे यहाँ 2 कत्ल हो रहे हैं। अरे भाई, कत्ल तो कत्ल है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। आपके यहाँ हो या किसी और के यहाँ हो या इसके यहाँ हो, और जिम्मेदारी होती है वर्तमान में जो सरकार होती है। आप पीछे तो शुक्र है कि सरकार के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का नाम नहीं लिया, वरना तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि नहीं साहब वहां से जांच करना शुरू कर दीजिए। इनकी नीति और नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी जनता इसको भुगतना पड़ रहा है। चित्रा जी, आप ये देखिए, ये सहयोग या प्रयोग, बारिश तो हिंदुस्तान में जब मानसून आएगा तो सारी जगह आएगी। वो आपके घर भी आएगी, मेरे घर भी आएगी। एक ऐसा कोई है कि वो आपको छोड़ देगी और मेरे घर को भिगो देगी। तो जब ये सारी जगह थी, सारे सिस्टम थे, सरकार जब जागरूक है और कहती है कि नहीं हम बहुत बढ़िया हैं, या वो केवल चुनावी वादे होते हैं। 12 पुल 18 से लेके आज तक गिर गए और आगे भगवान ना करे कोई और दुर्घटना ऐसी हो, कोई जनमाल की क्षति हो। लेकिन टैक्स का, जनता का करोड़ों का रुपया जो जा रहा है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये जिम्मेदारी लेकर ये तो तय करें। टाल रहे हैं साहब, कौन मंत्री था, कौन विभाग था, क्या था, ईमानदारी से ये तय करके जिम्मेदारी लें। और हाँ, खाली सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा कि सस्पेंड कर दिया तो जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि जो ठेकेदार जिम्मेदार हैं उन्हीं से पैसा वसूली की जाएगी। कहाँ है वो बुलडोजर? अगर बुलडोजर है तो इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाता, मर जाते लोग, तब क्या होता? तो मेरा ये अनुरोध है कि सरकार को, बुलडोजर को ये देखना चाहिए कि वो समानता के साथ चले। वो ये ना बुलडोजर बिहार में कहाँ चलता है? चला देना चाहिए। इनका भरोसा कोई है? डबल बिहार में बुलडोजर चला दिया जाए? नहीं, डबल इंजन की सरकार है, इन्हें चला देना चाहिए कि साहब बुलडोजर यहाँ भी लागू कर देना चाहिए। क्योंकि देश में ये जो चंदा दो और धंधा लो वाला सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनी, गेमिंग कंपनी, जो लिस्ट आई है, ये तो लिस्ट जो सामने आई थी वो थी जब सरकार पे डंडा पड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, खास करके अभी अब देखिए चौधरी साहब, बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ने चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका बयान सुन लीजिए कि साहब उन पे डिपार्टमेंट और तो हद हो गई। वीणा देवी इनकी एक सांसद है, वीणा देवी वैशाली से, उनका एक स्टेटमेंट में अभी सुन रहा था, यार यदि पानी आएगा तो पुल तो बहेंगे ही। अरे भाई मैडम, आप सांसद हैं, चुनी हुई सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आपके व्यवहार कितने गैर जिम्मेदाराना है। कन्हैया भिल्लारी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, सीधे मैं अब उनका रुख कर लेती हूँ। ठीक है, इस्तीफा होना चाहिए लगा दिए, ठीक है, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर आप हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहते हैं, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पिछले साल भी एक बड़ा पुल धराशायी हुआ था। इस साल 18 जुलाई से लेकर अब तक जो हमारी रिपोर्ट बताती है, पुल पुलिया तकरीबन 12 हैं जो गिर चुके हैं ताश के पत्तों की तरह। जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी बनती है? 11 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, ठेकेदारों से वसूली की जाएगी, सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में उसके दावे में दम दिखाई देता है? कन्हैया जी, ये आईवास है। इंजीनियर बलि का बकरा बनाने से क्या मतलब है?
सब जानते हैं। देखिए, कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। आप बताइए, अब मैं सुन रहा था कि एमपी रिकमेंड करते हैं, एमएलए रिकमेंड करते हैं। अगवानी घाट वाला जो 1700 करोड़ का पुल था, वो किसके, कौन एमपी रिकमेंडेशन किया था? वो जो है आंधी में उड़ गया, उसका 2-3 पिलर, 1 साल बाद फिर टूट गया। क्या हुआ उसमें, जरा बताएं तो। अब मुझे याद है कि एक एमएलए, मैं किस पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बड़ी चिल्लाते थे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अचानक शांत हो गए। क्या डील हो गया उनके साथ? कुछ क्या हुआ? देखिए, है क्या ना कि इससे इनके वोट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कुप्रभाव कहिए। तो जब वोट पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई, बाबा को कोई दोषी नहीं कह रहा है, इससे कि गड़बड़ा जाएगा, वोट गड़बड़ा जाएगा। तो ये वोट देखते हैं और वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो लोग जो है पुल पर चढ़ने से पहले उसको हिला डुला करके देख रहे हैं कि कहीं ये भी तो नहीं गिरेगा। यह स्थिति हो गई है। ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है, छोड़ेगी नहीं। क्या नहीं छोड़ेंगे? यहाँ पेपर लीक होता है, पुलिस वाला पेपर लीक हो गया, कौन पेपर लीक नहीं होता है? क्या हुआ? मैंने दर्जनों आईएएस आईपीएस और कौन कौन अफसर हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं, कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वही कहता हूँ, कहा जा रहा है कि 6 पुराने पुल थे, 3 नए पुल थे जो गिरे हैं। सरकार 9 पुलियों का गिरना मान रही है। चित्रा जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस समय थे, इसलिए जिम्मेवारी उनकी है। तो तेजस्वी यादव की तो जिम्मेवारी इसके लिए भी होनी चाहिए। तो तेजस्वी कहते हैं कि मेरे समय में नौकरी दी गई थी, तो उस पर तो ये कहते हैं कि अरे हेड तो नीतीश कुमार थे, नीतीश ने नौकरी दिया। ये कैसे कर सकते? नीतीश नहीं चाहते तो नौकरी मिलते। तो आप वहां अपना क्रेडिट लेते हैं। अब पुल गिर जाता तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो जिम्मेवार है। तो जरा एक आंकड़ा मैं दिखा देती हूँ भिलारी साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। देखिए, जरा शुरू से ये आंकड़ा हम चलाएंगे जिसके जरिए आप जानेंगे 2012 में 45 पुल गिरे थे, ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। 2013 में 45 पुल गिरे थे और फिर 2014 की बात कर लेते हैं, तब 16 पुल गिरे, आंकड़ा थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद 2015 की बात करें, 22 पुल गिरे, पुलिया इसमें दोनों ही शामिल हैं। जो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 2016 में 19 पुल गिरे। यहां पर जरा सोचिए, जब पुल बनाए जाते हैं तो इंजीनियरिंग विभागों, दूसरे विभागों वो ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? 2017 में यह आंकड़ा 10 का आ गया था और ज्यादा कम हुआ। 2018 में फिर बढ़ा और 17 पुल गिर गए। ये एक एक करके साल दर साल गिरते हुए पुलों की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2019 में 23 पुल गिर गए थे, आंकड़ा फिर बढ़ा था। 2012 से लेकर ये अब तक के आंकड़े आप तक के सामने रख रहे हैं। 2020 में ये आंकड़ा जरूर गिरा, 9 पुल उस समय गिरे थे। 2021 में 8, थोड़ा और आंकड़ा गिरा, लेकिन पुल गिरने का सिलसिला जारी रहा। कोई भी एक ऐसा साल नहीं गया। और देखिए 2024 का आंकड़ा आपके सामने है, अब तक 12 पुल गिर चुके हैं और अभी ये जुलाई का महीना ही चल रहा है। अभी देखिए दिसंबर तक क्या स्थिति बनी रहती है। बेलारी साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, ठेकेदारों से वसूली की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन तत्काल ऐसा क्या होना चाहिए जिससे लगे कि सरकार का इकबाल है? और अगर पुल पुलिया गिरते हैं या आगे आने वाले वक्त में क्या जो दूसरे पुल हैं उनकी जांच की जा रही है? अगर मान लीजिए वहां से ट्रैफिक गुजरता है, लोग गुजरते हैं और वो पुल अचानक से धराशायी हो जाए, तो लोगों की जानमाल की कितनी नुकसान होगी? क्या इस बात को लेकर सरकार की संवेदनशीलता दिखाई देती है आपको? मुझे सरकार की संवेदनशील ये नहीं सरकार है। ये अभी मैं अभिषेक झा जी को भी सुन रहा था, बता रहे थे कि कभी मुख्यमंत्री आवास में पैसा जाता था, अभी कहां पैसा ये जाता है, उनको जानकारी है सब। अभिषेक झा जी जानते हैं, बड़ा तेज तरह प्रवक्ता है, निश्चित तौर से है कि आखिर पैसा वो कोई बता रहा था 40%, मैं तो कहता हूं कि 40 से भी ज्यादा अभी कमीशन चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार है। अब जो पहले था कि वो नीचे से चलता था, नाउ इट परकोलेट्स, ऊपर से चलता है। आप जब तक से ऊपर वाले को पकड़ेंगे नहीं, दंडित नहीं करेंगे, क्या अब जीतन राम मांझी जैसा आदमी कहता है साजिश है? क्या साजिश है? अरे क्या साजिश है? इसमें साजिश क्या हो सकती है? कुछ ये समझिए भ्रष्टाचार का मामला है, सारे पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें फिर मैं कहता हूं कुछ नहीं हो। बोलिए अभिषेक झा जी। कन्हैया भिलारी जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजों की समझ बूझ रखते हैं, लेकिन इस बात पर मेरा मत उनसे अलग है। देखिए, कोई भी सिस्टम 100% करप्शन फ्री हो, ये बात कोई नहीं कह सकता है। अगर ऐसा होता तो विगत दिनों में आपने देखा कि कई इंजीनियर्स, कई
लोग जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो नपे हैं। करप्शन करने की लोग कोशिश करते हैं, जहां जानकारी सरकार के पास होती है, तफ्तीश होती है, वहां कार्रवाई होती है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। और नीतीश कुमार जी की पूंजी क्या है? भ्रष्टाचार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति, परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, पैसों से एकदम कोसों दूर, ये सारी चीजों से नीतीश कुमार जी की छवि एकदम अलग है और यही उनकी राजनीतिक पूंजी है। तभी जनता बार बार भरोसा करती है। पुल गिरे हैं, संगीन मामला है, गंभीर मामला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार के इकबाल, सरकार की छवि, सरकार की मंशा पर उठा दिया जाए। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। किसकी मंशा पर सवाल खड़ा किया जाए? आप बताइए, उसी की मंशा पर सवाल पूछ लिया जाएगा। 10 दिन लगा। अभिषेक झा जी, किसकी मंशा पर सवाल पूछे? मैं एकदम जिनकी जवाबदेही है प्राइमा फेशिया। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं एक बात आपसे उस वक्त कह रहा था कि मान लीजिए पुल जहां गिरा है वहां तफ्तीश हुई, 10 दिन में कोई रिपोर्ट आती है कि अमुक इंजीनियर, अमुक कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, उसके बाद सरकार को एक भी मिनट नहीं लगता कार्रवाई करने में। अगर कोई घटना घटी है तो अंतर्यामी की तरफ तो हम बता नहीं सकते कि किसकी लापरवाही की तरह की वजह से घटी है। तफ्तीश होती है, कार्रवाई होती है, जवाबदेही तय की जाती है। अब पुल गिर जाए इसके लिए सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, तब तो हो गया। भाई चीजें ऐसी नहीं है, हम जवाबदेही से पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे थे। अगर बिहार में 12 पुल गिरते हैं, 9 पुल गिरते हैं, हम 900 पुल बनाएंगे और एक एक कॉन्ट्रैक्टर जिसकी जब 2012 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं और कार्रवाई नहीं, अभिषेक झा जी इस बात को समझिए, अगर 2012 में जो, एक बार फिर से वो जरा आंकड़ा दिखाइए, ये बिहार के आंकड़े हैं। अगर 2012 में पुल पुलिया इस तरह से भरभरा कर गिर रहे होते और उसी समय चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो जिसका डिपार्टमेंट हो, अगर कड़ी कार्रवाई की जाती तो शायद ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते हुए चले नहीं जाते। बीच में जरूर कुछ कमी आई, लेकिन कोई भी ऐसा साल 2012 से ये आंकड़े दिखा रहे हैं, कोई भी एक ऐसा साल नहीं गुजरा जब कोई भी पुल पुलिया गिरने की खबर बिहार से सामने नहीं आई हो। अभिषेक झा जी, आपकी बातों पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं बिहार की जनता में एक बड़े वर्ग में गरीबी है। किस तरह से पुल पुलियों का निर्माण होता होगा, लेकिन वहां पर अगर ये धराशायी होकर गिरेंगे तो आम जनता का पैसा कैसे पानी की तरह से गंडक नदी में समा जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम 2024 में बैठकर भी वही डिस्कस कर रहे हैं जो 2012 में इन पुल पुलियों की गिरने के बाद डिस्कस हुआ होगा, लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ हुआ नहीं है। अभिषेक झा जी, आपकी बातें समझ ली जाती, मान ली जाती, जब अगर कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई होती। और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद बिहार की तस्वीर और तकदीर तो बदलती हुई किसी भी समय दिखाई नहीं दी। चित्रा जी, कैसे चित्रा जी, आप भी बिहार आती हैं, बिहार की सीरत और सूरत कितनी बदली है हर उस व्यक्ति से पूछिए जो 5 और 10 साल के बाद बिहार आता है। आज सड़कों का मायाजाल बिहार के अंदर है। जितनी संख्या में पुल पहले बनते थे उनसे ज्यादा संख्या में पुल अब बनते हैं। और अगर पुराने पुल गिरे हैं, 9 में से 6 पुल अगर पुराने हैं, वो तो हमारी सरकार ने नहीं बनाया, उसका भी एलिगेशन हमारे ही ऊपर है। हमारी जवाबदेही बनती है कि अगर आपने पुल बनाया, अंग्रेजों के समय के पुल आज भी जिंदा है कि नहीं है बिहार में? अंग्रेजों के जमाने के पुल आज भी जिंदा है कि नहीं है? उस पर से आम जनता होकर आती जाती है। आप नहीं ये किसी के ऊपर नहीं आप डाल सकते ये हमारे जमाने के नहीं बदे हुए हैं। आपके जमाने के 3 पुल गिर गए, रहते मजबूत वो, आगे आने वाले 50 साल के बाद जनता बताती कि नीतीश कुमार के जमाने का पुल देखिए आज भी किस तरह से स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। ठीक है, सिर्फ ये 9 पुल नहीं है चित्रा जी, सिर्फ 9 पुल बिहार में नहीं, 900 पुल बनेंगे बिहार में। 900 पुल बन चुके हैं बिहार में और हम मजबूती से काम कर रहे हैं। हम इन अपवादों की वजह से अपने मनोबल को गिरने नहीं दे सकते। ठीक है अजय जी, जल्दी से आप अपनी बात कह दीजिए। ठीक है, आपकी बात जवाबदेही लेंगे, जल्दी से उसके बाद करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या पता नहीं, ये सहयोग है, प्रयोग है कि पुल गिर रहे हैं। अभी इससे पहले नीट के पेपर भी बिहार से सारे लोग अपराधी पकड़े गए। और सबसे बड़ा बात यह है कि 250 लड़कियों को, मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा था पत्रिका एक, कि मुजफ्फरनगर में डीवी यूनिक नेटवर्किंग कंपनी है, उसमें डिटेल्स थी पूरी कि 250 लड़कियों के यौन शोषण का मामला भी बिहार से ही है। आखिर मुजफ्फरपुर कह रहा हूं, आखिर ये बिहार में ही सारी चीजें, ये सरकार का प्रयोग है, सहयोग है, तो जनता को सोचना चाहिए। और आपकी पत्रिका पढ़कर और चैनल को उठाकर कम से कम ये तो कि सरकार की आंख फिर भी नहीं खुल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगा। तो जिम्मेदारी सरकार समझे अपनी, और समझने के बाद ये तय करे जो नेक्सिस है ऊपर से लेकर नीचे तक। इंजीनियरों पे सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का नेक्सिस है उसको तोड़ा जाए, उसकी तह में जाया जाए। उसके लिए चेक जांच कहां, ईडी सीबीआई जो भी करानी हो उसे कराइए। धनंजय गिरी जी,
चित्रा जी, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के, ठहाके लगाते थे अपराधी गोली कपार में मार के। आज पुल बन रहा है, पहले पुल बनाया जाता था। और जिसकी कार्य संस्कृति ऐसी हो, जो लोग कह रहे हैं कि परसेंटेज 30% की 40% की 20%, ये परसेंटेज का खेल उनके समय में खेला जाता था और डील डन की जाती थी। कोर्ट ने कहा था इट सीम्स जनरल राज। बिहार में एक नए उद्योग का जन्म हुआ था जिसका नाम था अपहरण उद्योग, जो दुनिया में कहीं नहीं था। वो वहां से बिहार को निकाल करके खींच के लाया गया। चंद पुल गिरे, हम जिम्मेवारी लेते हैं इसकी। जो अभियंता जिन लोगों ने किया होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अपराधी को। अपराधियों के माध्यम से पहले सरकारें चलती थी, यही सरकार अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आपको आने वाले समय में इसकी नजीर पेश होगी। कोई भी इंजीनियर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसकी हिम्मत नहीं करेगा। इसके लिए आप मुतमईन रहे, आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे। सरकार को हम बिहार को जहां से खींच करके 2012 से ही जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं धनंजय गिरी जी, और उसके पहले के भी आंकड़े हैं, उसके पहले के भी आंकड़े हैं धनंजय गिरी जी। अब 2024 में आपको क्यों बोलना पड़ रहा है कि जीरो टॉलरेंस? पहले ही दिखाया होता जीरो टॉलरेंस तो अब नए पुल नहीं गिरते ना, 3-3। अगर 3 भी नए पुल बनते हुए गिर गए हैं तो फिर आप कहेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार बिहार में। सड़क पुल पुलिया का जाल पूरे देश में बिछड़ा, इसलिए वैसे में कुछ चंद पुलों का यहीं पर गिरना, बिहार में ही गिरना, ये चिंताजनक तो है ही। लेकिन इसको बाकी एंगल की भी जांच होनी जरूरी है कि बाकी एंगल क्या है। और वैसे लोगों का भी के दिमाग की भी जांच होनी चाहिए जो 30%, 40%, 20% कट मनी की बात करते हैं। वो कट मनी नहीं, काट के भी मनी लेते थे, और कट मनी तो लेते ही थे। वो गर्दन काट के भी मनी लेने वाले लोग हैं। सिर्फ कट मनी की बात मत करिए। वो लोग जान मार क्या क्या नहीं करते थे, क्या क्या अपराध बिहार में नहीं देखा है। बिहार में कौन सी अपराध की संस्कृति नहीं देखी है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, क्या होना चाहिए? और इस बात की गारंटी आप लोगों में से कोई लेगा, सत्ता पक्ष में से, कि अब दूसरे जो पुल हैं बिहार के वो नहीं गिरेंगे? 2-3 सवाल है चित्रा जी। एक तो मैं बता देता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा सरकार में होते हुए, नहीं इनसे नहीं सरकार में नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं जिनके समय में स्कूटर पे सांड चलता था, वो लोग सवाल कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात अगर होती तो सिर्फ उत्तर बिहार के पुल गिरते, दक्षिण बिहार में नहीं गिरते। बहुत सारी बात है, उस पर भी जांच हो रही है। सरकार ने किया है कि भाई पुल का रख रखाव के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, और उसको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द, हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा है कि मेंटेनेंस के लिए जो ग्रामीण इलाके में पुल थे उनके रख रखाव के लिए पॉलिसी बनाई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के पैसे जो भी बोले, लेकिन जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि जिन इंजीनियरों पर गाज गिरी है उनको ठेके, जिन ठेकेदारों पर गाज गिरने की बात कही जा रही है, ठेके किसकी ओर से दिलवाए गए, ये पूरा का पूरा नेक्सस क्या है, किन लोगों ने पैसे लिए। करप्शन के आरोप अगर लग रहे हैं जो आम जनता बिहार की लगा रही है, तो फिर उसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी ही होगी। और नीतीश कुमार को यह तय करना होगा कि बिहार में दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं बने। विभाग चाहे वो एक समय पर आरजेडी में देते हो या फिर एक समय भारतीय जनता पार्टी में। अब मौजूदा एनडीए की सरकार है, सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि 17 दिनों में 12 पुलों का गिरना यह बताता है कि वहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चली हैं। इसी वजह से जो पुलों की जड़ें हैं वो खोखली होती हुई चली जा रही हैं और ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रही हैं। फिलहाल पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।